जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस बिहार दरोगा का सेट नंबर 19 देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। देखिए, बृहस्पति को जो हो जाएगा उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया। देखिए, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन जो हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए, कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन जो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में महिला रोजगार अनुपात डैश है जो विश्व में सबसे कम है। देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में महिला रोजगार अनुपात जो हो जाएगा यह मात्र 40% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, फ्रियोन जो हो जाएगा यह प्रतिशत में पाया जाता है। फिर कहता है टेट्राएथिल लेड। देखिए, टेट्राएथिल लेड का प्रयोग जो हो जाएगा एंटीनॉक या अपस्फोटिक कारक है। फिर कहता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो हो जाएगा यह कीटनाशी है। फिर कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हो जाएगा यह अग्निशामक है। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर उज जमा की पदवी दी थी। देखिए, जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी जो हो जाएगा अबुल हसन को दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए अभूतपूर्व। देखिए, अभूतपूर्व कहा जाता है जो पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित थे। देखिए, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हो जाएगा 1790 से 92 के बीच हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए, इसमें सही सुमेलित जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। फिर कहता है लॉर्ड एलनबरो। देखिए, लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए, असत्य कह रहा है, उन्होंने प्राचीन भारत तथा उसकी संस्कृति का गौरवमान किया। देखिए, सही कथन है। उन्होंने शिवजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। ये भी सही है। सॉरी, शिवजी नहीं, यहाँ शिवाजी होगा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन किया है। सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। देखिए, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, आर्थिक पक्ष को उन्होंने समर्थन नहीं किया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो जगह MN जोशी ने किया था। उसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। देखिए, संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। देखिए, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। देखिए, हिंद स्वराज जो जगह महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स।
इसका कहता है सेम वर्ड आइडियम्स के बताने के लिए, बोलो वंस वन ट्रम्प्ड, तो इसका हिंदी हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना। इसका सेम वर्ड हो जाएगा टू प्रेस वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। देखिए प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हेतु प्रावधान जो जगह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए हम रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ये डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कहता है लाल रंग दर्शाने वाले फलक के विपरीत कह रहा है, तो इसका आंसर नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक, देखिए भगत सिंह एन इंट्रोलेशन टू द ड्रीम लैंड, यही सही सुमेलित है। फिर कहता है सुभाष चंद्र बोस, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल लिखा, बंदी जीवन का सचित्र न सन्याल थे। फिर कहता है मैं अनिस्मरणवादी क्यों हूँ, इसका लेखक जो हो जाएगा भगत सिंह थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसका अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। देखिए इनमें से हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए राजस्थान राज्य का निर्माण जो हो जाएगा वह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। फिर महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण जो हो जाएगा 1 मई 1960 को हुआ था। देखिए फिर कहते हैं हरियाणा, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस प्रकार इसका क्रम राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए किशनगंगा जो हो जाएगा झेलम की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जरवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। देखिए जरवा जो हो जाएगा यह अंडमान निकोबार के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। देखिए दिलीप सिंह के बारे में कह रहा है, इनमें से कथन सत्य हो जाएगा वह 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ जैव मंडल दिया है, दूसरी तरफ किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मानस मेघालय, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए मानस जैव मंडल अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह मेघालय नहीं होके असम में स्थित है। बाकी देख लेते, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सही है। अगस्तमलाई केरल में है, सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। देखिए राजस्थान को जो हो जाएगा जस्ता उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 27 कहता है हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने सामूहिक रूप से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत किस रोग को समाप्ति के लिए प्रतिबद्धता बताई गई है। देखिए यह मलेरिया रोग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा अजरबैजान एक भू आबद्ध देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों भू आबद्ध देश है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96वां। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा यूरोप महादेश में मैदानी भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकोरेक्ट स्पेल कौन सा है। देखिए टेक्निक जो हो जाएगा यह इनकोरेक्ट लिखा गया है, इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा TECHNIQUE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व उच्चतम है।
देखिए नगरीय घनत्व जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का सबसे उच्च है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, वाक्य में इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा। देखिए इंद्र का पर्याय जो हो जाएगा यह सुरेश होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, यह उत्तराखंड के पंतनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 12:23। 38 कहता है शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय चीन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। देखिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों की लीवर कोशिकाओं की रचना की। देखिए लीवर कोशिकाओं की रचना जो हो जाएगा जापान के वैज्ञानिकों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोसेन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा कहाँ ब्लू इकोनॉमी पाथवेज अध्ययन रिपोर्ट स्थिति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ठीक देखिए भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, सही कथन है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये भी सही कथन है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, यही गलत सुमेल कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता नहीं था, भारत जो था वह कच्चे माल का पूर्ति करता था। अगला देखते ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, देखिए ये सही कथन है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। देखिए भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में हुआ था, जिसका शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ उद्योग दिया, दूसरी तरफ स्थान दिया है। देखिए कागज उद्योग जो हो जाएगा टीटागढ़ में है। सीमेंट देखिए सीमेंट जो हो जाएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान लखेरी है। फिर कहता है लोहा एवं इस्पात, देखिए लोहा एवं इस्पात उद्योग जो हो जाएगा यह भिलाई में है। फिर खनिज तेल शोध खाना, देखिए खनिज तेल शोध खाना जो हो जाएगा यह हो जाएगा अम्बाला मुकुल में। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कच्छ की खाड़ी में स्थित कौंडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए कौंडला जो जगह ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जेड। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका 54 आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी।
देखिए सरोजिनी नायडू जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। देखिए संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा से किस अनुपात में लिया गया है? देखिए अस्थायी समिति के सदस्यों को जो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए प्रधानमंत्री के विषय में जो हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखिए क्रिया विशेषण संबंध हो जाएगा वह अब धीरे धीरे चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा काजू वैली वाटरशेड जो अपने ऐतिहासिक एरी नेटवर्क के कारण चर्चा में रहा, यह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए यह जो जगह तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन जो हो जाएगा यह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए भारतीय संविधान की धारा 348 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। 67 कहता है भारत की अर्थव्यवस्था है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? देखिए भारत में निर्यात दालों का नहीं होता है, भारत से निर्यात कह रहा है, दालों का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों का होता है गेहूं, चावल, चीनी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? देखिए रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मकान में दो बल्बों में ये एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में किन बल्ब में उच्चतम अवरोध होगा? देखिए इनमें से जो हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में अधिक अवरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? देखिए नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है, सही है। नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती है, देखिए सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन का ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? देखिए क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक, देखिए कथन जो कह रहा है भरी हुई गाड़ी को चलाने में तथा उसे चलयान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत को धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है?
देखिए वह ऐसा केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है सोनार में हम उपयोग करते हैं। देखिए सोनार में जो हो जाएगा परासर्व तरंगों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए दूरसंचार के लिए जो हो जाएगा माइक्रोवेव प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। देखिए निकट दृष्टि दोष जो हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा मुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण है? देखिए सूर्य के लाल रंग होने का कारण प्रकाश का परिकिरणन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो हो जाएगा यह उत्क्रम प्रासरण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, इनमें से कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? देखिए सरीन गैस का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? देखिए कृत्रिम वर्षा में हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया, एक तरफ जलकुंडों के नाम दूसरी तरफ अवस्थिति जिलों के नाम दिया है। देखिए सूरजकुंड जलकुंड यह जो हो जाएगा हजारीबाग में है। फिर तेतुलिया जो हो जाएगा यह धनबाद में है। तातापानी देखिए तातापानी जलकुंड जो हो जाएगा यह पलामू में है। फिर कहता दुआरी, देखिए दुआरी जलकुंड जो हो जाएगा यह चतरा में है। देखिए इस प्रकार चारों देख लिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कहता है उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारण करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? देखिए निम्न में से जो हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कहता है एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। देखिए एलपीजी का मुख्य अवयव जो हो जाएगा इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? देखिए डीपीटी का टीका जो हो जाएगा डिप्थीरिया कुकर खांसी टिटनस की सुरक्षा में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, यह जो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? देखिए गठिया रोग जो हो जाएगा यह यूरिक अम्ल के जवाब के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए अशोक की राजधानी जो हो जाएगा पाटलिपुत्र में थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए नायाब सिंह सैनी जो हो जाएगा यह पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलम में आंगतुक सुविधा केंद्र की वर्चुअल उद्घाटन किया, यह किस शहर में अवस्थित है? यह कोलकाता में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? देखिए भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? देखिए गंगा का उत्तरी मैदान जो हो जाएगा बिहार के 56,780 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन एवं हज गाइड 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
यह जो हो जाएगा स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? उत्तर बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 19 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस सेट का PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।